आठवां सवाल देखो क्या है। यदि ए और बी देखिए, यदि ए और बी क्रमशः -2 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। नहीं, देखो क्या लिखा है। यदि ए और बी, देखो दो बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए और बी -2 और 2 है, -2 है, यो -2 है ना, ये ए है, यहाँ पे 2 है -4। सालू बताओ 2 -4 किस चतुर्थांश में है? 2 -4 किस चतुर्थांश में है? y का मान ऋण है, चौथे में। नहीं, 2 -4 चौथे में है। नहीं, बढ़िया। देखो अब लिखा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है 3/7 AB। देखो AP बराबर है 3/7 AB है। नहीं, तो AP अपान AB का मान कितना आएगा? 3/7। AB इधर आ गया। नहीं, तो अब इसको याद कर दो, या AB अपान AP पलट दो, इसको बराबर हो जाएगा 3/7। ये पलट जाएगा। नहीं, 7/3। 7/3। देखो यहाँ पे ऊपर 7 बड़ा है, 3 क्या है? छोटा है। निश्चित है AB क्या होगा? बड़ा होगा। AP क्या होगा? छोटा। यानी AB जो होगा, AB ग्रेटर देन क्या होगा? AP। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदुआ P है, P बिंदु है बीच में होगा, तभी है छोटा पड़ेगा, है पूरा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर ये आया होता AB छोटा है AP से, AB छोटा है यानी P यहाँ कहीं होता, तब भाई बड़ा होता है, क्या होता? छोटा होता। नहीं, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस सवाल में। नहीं, अब आपको बिंदु P हैया है, बिंदु P हैया है ना, तो बिंदु P का क्या करना है? क्या बताना है इसमें? तो बिंदु P के निर्देशांक, P का निर्देशांक बताना है। अब आपको AP तो पता है, AP पता है, लेकिन कौन नहीं पता? PB। हमको AB पता है ना, तो PB कैसे निकलेगा? PB कैसे निकलेगा? AB में से AP घटा दें। देखो हाई पूरे में से हैया ना घटा दोगे तब बस हैया ना बचेगा। तो हम लोग क्या करें? अब देखो यहाँ पे क्या कर दो, समीकरण 1 मान लो यही है, इसको क्या करोगे? समीकरण 1 में दोनों तरफ -1 करने पर ना, दोनों तरफ -1 करने पर या 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, 1 जब घटाएंगे हम लोग ये जाएगा AB अपान AP बराबर -1 कर दिया, 7/3 -1। ये बात को समझ में आई? इसका इसमें गुणा कर दो, तो AB - AP/AP बराबर, इसका इसमें गुणा कर दो, 7 - 3/3। AB में से AP घटाओ, AB में से AP घटाओ, PB बचेगा। देखो AB में से AP घटाओगे क्या बचेगा? PB। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? PB/AP बराबर 4/3। यानी PB है कितना आया? 4 आया। है कितना आया? 3 आया। नहीं, अब हमको अनुपात पता चल गया। नहीं, 3:4 में क्या करता? अंतर विभाजित करता है ना। यहां तक समझ, यही तक समझना था खाली। नहीं, अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। माना P का निर्देशांक कितना है? XY है, XY है। तो क्या करोगे आप? x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 2 में, M1 X2 ना, 3 गुणे 2, सूत्र नहीं बार बार लिख रहे हैं, 4 का गुणा -2 में, तो प्लस हो जाएगा 4 गुणा -2 बटे 3 + 4, ये होता है ना। ये x का मान निकलेगा 3 दूना 6 -8/7।
6 में से 8 गया -2/7, यानी x का मान आया आपका -2/7। फिर y का मान आपको निकालना है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 गुणे -4। अभी तक जिसके समझ में नहीं आया है थोड़ा समझो। 3 गुणे -4 प्लस 4 गुणे -2 बटे 3 + 4 बराबर 12 -8/7। 12 8 20 -20/7। ये y का मान आ जाएगा। समझ में आया? इसलिए p का निर्देशांक बराबर हो जाएगा कितना, -2/7 -20/7। कौन है चतुर्थांश में? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में होगा ना? कुछ समझ में आया? ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। उसके बाद देखो 9वां सवाल, 9वां भी देख लीजिए, तब उसके बाद हम लोग चला जाए ना। यहां दिखेगा ना 9वां, देखो बिंदु a -22 जल रहा है ना। हाँ, बिंदु a -22 b 28 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कल इस तरह का आपको दिया था। एक ठो किया था कोई सुबह ना, कोई किया नहीं था ना लड़कियों में? चलो ठीक है। देखो 9वां सवाल जो लिखा है बहुत आसान सवाल है। चालू किए थे, नहीं करना नहीं बचवा, नहीं कौआ काटी। हाँ, जो यहां से घर लगाने के लिए दे उसको कदापि आप लोग ना करें, कौआ काटेगा, फेल हो जाओगे। -2 कुछ लोग अभी कोरोना काल से बाहर नहीं निकले हैं, कुछ लोग अभी कोरोना काल में जी रहे हैं। 2 8 इसका है 2 और 8 -2 और 2 8 जन बनेगा दान। आज करता नहीं है। नंबर 1 नंबर 2 AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले, AB को 4 बराबर भाग में, एक भाग देखो ऐसा नाप लेंगे, इतना बड़ा नहीं, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q R नहीं, तो 4 बराबर भागों में बांट रहा है। पहले P का हम लोग निकालेंगे। कल अभी सुबह समझाया, इतना बढ़िया समझाए हैं नहीं। देखो क्या करोगे, अगर P का निर्देशांक निकालेंगे तो मान लो इसका x1 y1 है ना जी, इसका मान लीजिए x2 y2 है, इसका मान लीजिए x3 y3 है, तो सबका निकालना। पहले P का निकालना, तो है कितना हो जाएगा, 1 भाग होगा। है कितना होगा, 3 भाग होगा। कुछ लोग लगाते नहीं हैं। देखो जो लोग घर नहीं पढ़ोगे उनको हम का नहीं, भगवानों नहीं पढ़ा पाई हैं, उनको कोई नहीं पढ़ा। घर आप पढ़ो थोड़ा। देखिए घर पे किताब कॉपी, मैं उस दिन खूब बढ़िया लेक्चर दिया था, नहीं लेक्चर दिया, सुन करके जी मगन हो गया, मगन होने के बाद कुल खत्म नहीं। मैं कहा था 2 घंटा जाके बैठना सीखो। अरे अब कालिम कहा जाते ना, मोबाइल देखते हैं बैठ के, टीवी देखते हो तो बैठने के लिए बैठो 2.5-3, एक पिक्चर साउथ मूवी देखोगे 3 घंटा चला जाएगा, बैठ ही गए 3 घंटा नहीं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। P का निर्देशांक आप लोग क्या करें, चैप्टर 1 बढ़िया तैयार करें, टेस्ट रहेगा उसका 1 अभ्यास पूरा। घर पे क्यों बैठे थे, आज पूरे चैप्टर का हम वीडियो बना देंगे, पूरे चैप्टर का एक मतलब अभ्यास एक सवाल से लेके जो लास्ट वाला सवाल है का वो 1.5 घंटे में होगा नहीं। हाँ पूरे का आज बना देंगे, आप लोग तैयार करिए और टेस्ट उसका बताते हैं, पहले आप उसको तैयार करो। P का निर्देशांक देखो, P का निर्देशांक समझो, यहाँ पे P का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो x1 y1 बराबर। अब देखो ये चैप्टर लगभग अगर आप लोग सही समझ रहे हो ना, कि समझ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, जो लोग समझने वाले हो। अब अगर यहां समझ में आ रहा नहीं दोहराओगे भूला जाएगा, तो घरे दोहराओगे काम बनेगा नहीं, दोहराएंगे नहीं काम नहीं बनेगा।
x1 y1 बराबर हो जाएगा, देखो एक का गुणा किसमें, दुई में, बात समझ में आ रहा है ना। आई m1 है, आई क्या है, m2 है, बात समझ में आता है। देखो ये क्या हो जाएगा, m1 बराबर नहीं 1, m2 बराबर 2, सभी साक्षी में बना नहीं हो जाएगा ना। तो m1 का गुणा x2 में, ये हो जाएगा 1 गुणे 2 x1 y1 बराबर, एक के बाद दोनों निकाल रहे हैं, 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे माइनस 2, 3 गुणे माइनस 2 बटे 1 धन 3, 1 प्लस 3, m1 प्लस m2 ना, ये x निकल गया, फिर 1 का गुणा 8 में, समझ में आ रहा तुम्हारे भी, 1 का गुणा 8 में प्लस 3 का गुणा 2 में, 3 गुणे 2 बटे नीचे 1 प्लस 3 बराबर 2 एक कम 2 माइनस 6 बटे 4, 3 में अभी तक जोड़ते थे 1 तो 4 हो जाता था, 8 तो कोई बात नहीं, 8 प्लस 3 गुना 6 जो जाएगा 4 बराबर 2 में से 6 गया माइनस 4 बटे 4, 8 6 14, 14 बटे 4, 4 4 कट माइनस 1, 2 दूनी 4, 2 साते 14 बराबर माइनस 1 और 7 बटे 2, ये किसका निकला, P का निकलेगा नहीं। अब Q जो है देखो, जितना दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है ना, Q क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ नहीं, Q AB का मध्य बिंदु है, Q AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, Q AB का मध्य बिंदु है, इसलिए इसका निर्देशांक, इसलिए Q x2 y2 बराबर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 माइनस 2 प्लस 2 बटे 2, समझ में आ रहा ना जी, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 का मान 2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 8 बटे 2, समझ में आया, बराबर 2 0 बटे 2 यानी 0, 8 2 10 बटे 2 यानी 5 हो जाएगा। इसका तीसरा पोर्शन आप करोगे, R का खुद निकालोगे, कैसे देखो, अब R के लिए क्या हो गया, m1 का मान कितना हो जाएगा 3, है कितना हो जाएगा 1, समझ में आया ना, निकालोगे, चलिए आशा करते हैं आप नहीं निकाल पाओगे। दसवां लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 0 4 5 माइनस 1 4, एक समचतुर्भुज है ना जी, एक समचतुर्भुज है ऐसे ABCD नहीं, इसका कितना है 3 0 4 5, 3 0 4 5 माइनस 1 और 4 माइनस 2 माइनस 1, चलो अनुवाद तुम बताओ भाई, माइनस 2 माइनस 1 कहाँ पड़ता है, बखीरा और ढोड़िया के बीच में पड़ता है, माइनस 2 माइनस 1 कहाँ पड़ता है, इससे पहले पूछ रही है किसी से, कहाँ पड़ी रे, कहाँ पड़ी है चलिए बहुत बढ़िया, नहीं तीसरे में पड़े, अरे उतना कहते हैं नहीं, तुम गुस्साते थोड़ा हो नहीं, गुस्सा करना स्वास्थ्य वर्धक होता है, हाँ देखा, इनका कौन चीज से टैली किया, इनका किसी चीज से टैली किया नहीं, गुस्सा बहुत अच्छा था, कितना खुश हो गए। देखो अब इसका क्षेत्रफल बताना है ना जी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, हाँ विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, समझ जाओगे। अब देखो विकर्ण की लंबाई निकालना है, 2 विकर्ण है ना जी, AC है BD है नहीं, तो निकाल लोगे AC, AC की लंबाई नहीं निकलेगा, देखो इसकी लंबाई माने कैडी, हाँ तो तुम बैठ जाओ उसके आगे, इसका बन जाएगा, तुम बैठ जाओ ना,
तेरा बाल बनाएगी पता चला इतना जुआ निकल जाएगा। देखो देखो देखो, इसमें क्या करेंगे, AC निकालेंगे BD, नहीं सूत्र कौन सा निकालोगे? देखो दूरी का सूत्र होता है, दूरी AC बराबर क्या होता है, कड़ी में x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का, लगा लेंगे। AC निकाल लेना, BD निकाल लेना, यहीं में रख देना, क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। अगले चैप्टर में हमको क्षेत्रफल निकालना, नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 9th में आपको इसको भी बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी 9th में बता चुका हूं। ये हो जाएगा ना, लिख लो इतना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अगले चैप्टर में आप काम करेगा आपको करना। चलो ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखो देखो देखो, वो सूत्र नहीं जानते, ये सूत्र नहीं जानते हो, अभी तक सूत्र नहीं पता तुमको। D बराबर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके सूत्र का ड्राइवेशन आपको नहीं बता रहे हैं ना, डायरेक्ट सूत्र समझा रहे हैं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज कब बनता है, जब तीन बिंदु एक रेखा में नहीं होते। देखो अगर तीन बिंदु रेखा में है ऐसे, इनसे त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनाओगे? नहीं बनेगा, नहीं, इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर तीन बिंदु रेखा में नहीं होंगे तब इनको मिला करके क्या बनेगा? त्रिभुज। तो आपसे कोई पूछे तीन बिंदु दिए गए हैं, तीन बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज कब नहीं बनेगा? चाहे उसकी बन बताओ, अनुभव तो बताओ सान्या। तीन बिंदु एक रेखा में होंगे, त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। बढ़िया, याद रखना, तीन बिंदु अगर संरेख होंगे, संरेख माने समरेख, समरेख माने कोलिनियर, कोलिनियर माने लाइन में होंगे, नहीं अगर एक रेखा, अगर मान लो कहा जाएगा तीन बिंदु संरेख हैं, क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने का मतलब क्या हुआ? तीनों बिंदु रेखा में है, क्षेत्रफल त्रिभुज नहीं बना। नहीं, बस समझ जाओगे ना कि अगर मान लो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते निकालते गए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नहीं वो निकल गया 0। जब 0 निकल गया तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, नहीं तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज नहीं बना, तो क्षेत्रफल कहां निकलेगा ना। तो याद रखेंगे इसको। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? मान लो लिखा है यहाँ पे x1 y1, सूत्र आपको निकालना नहीं बता रहे हैं, खाली सूत्र आपको बता दे रहे हैं कैसे याद रहेगा। x2 y2, x2 y2, x3 y3, नहीं x3 y3, तीन बिंदु है यहाँ पे। आपसे ये पूछा जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखो यहां चालू करना, इसका पहला लेना x1, याद रहेगा, पहले इसका x1, फिर इसका पहला लेना तो इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटा देना, y2 माइनस y3, समझ में आया? इसका पहला लेना x2, इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटा देना, y3 माइनस y1 प्लस x3, जब इसका तीसरा लेना तो y1 माइनस क्या हो जाएगा? y2, नहीं याद रहेगा? हाँ बताया तो, इधर नॉम बताया था, हम सब चीज लगभग उसका एक आध बार बता चुके थे 9th में ही आपको ना, चीजों को बता। हाँ 12 का आपको बताया था, साड़ी आप का गुणन बताया था, नहीं तो कुछ चीजें जब चलती रहती है, नहीं दौर है चलता रहता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, याद कैसे रहेगा? देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है,
यहाँ कहां तक गिनती गई है? 1 2 3, 3 के बाद 4 आया है? नहीं। याद कैसे रहेगा? 1 2 3 आया, यहाँ पे 1 आया था, फिर यहाँ पे जब 2 आएगा 2 3 1, 3 के बाद 4 नहीं होगा ना। जब x2 आ गया था 3 आएगा, जब y1 1 2 आएगा। देखो कैसे याद रहेगा, हम लोग कैसे याद करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, x1 लिखना और उसके बाद x1 जब लिखना 1 के बाद क्या आएगा? 2 ना, तो y2 माइनस y3, गिनती आगे बढ़ेगी। प्लस लिखना, x3 लिखना और x2 लिखना, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा ना, तो y3 माइनस y1, 3 के बाद 4 नहीं आता है, y3 माइनस y1। फिर x3 लिखना, 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो y1 माइनस y2। याद हो जाएगा? चल साक्षी बता। पहले x1 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो y2 माइनस y3, प्लस x2 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो y3 माइनस y1, 4 तो आएगा नहीं। फिर प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा? 1, y1 माइनस y2। नहीं समझ में आया? सालू आया समझ में? चल बताओ। x1 नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हाँ पहले x1, हाँ y2 माइनस y3, बेटा आगे बढ़ेगी, गिनती आगे बढ़ेगी। पहले x1 कोष्टक में हो जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा ना, तो y2 माइनस y3, फिर x2 प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो y3 माइनस y1। हाँ सही है, x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। हाँ सही है। नहीं देखो समझ में आज बता लोगे ना, समझ में अगर आ गया आज बता लोगे। तुम बताओगे क्या नाम है तुम्हारा? और संगीता के पीछे महिमा तुम्हारा भी नाम है? आई है, अरे तुम्हारे राइट साइड में इरम। तो बता बेटा, अब ईटा लाओ वहीं से, अब याद हो जाएगा। नहीं वही मूड़ा पटको, सही है, बहुत बढ़िया। बताना सीखो, नहीं मत बोलो। देखिए जब आप ना बोलोगे तो दिमाग नेगेटिव होता है, कभी ना बोलबा न करो। कोई कुछ कहता है, गाने आता है गाना, हाँ कहा हुआ फटे बांस की तरह गाओ, नहीं। देखो जब आप ना बोलते हो निगेटिव दिमाग में आता है, दिमाग में निगेटिव आता है तो ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं कि आपका जो पहले तो जो याद है वो चला जाता है। तो ना बोलना सीखबे मत करो। अब ऐसा नहीं कि हर जगह ना बोलो। खाना आ रहा है खाए जाओ, और चाहे ना बोल बंद करो, खाए जाओ और हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, कहीं कहीं ना बोलना पड़ेगा। नहीं लेकिन जब आपसे कुछ पूछा जाए ना बोलिए, आप खड़ा होकर कुछ बोलिए। अब जैसे अनुभव बोलेगी, नहीं चल अनुभव खड़ा हो चलो बोलो बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, हाँ ब्रैकेट में x1 हाँ y2 माइनस y3 बहुत बढ़िया, प्लस x2 हाँ y3 माइनस y1 हाँ प्लस x3 y1 माइनस y2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो समझ में अगर आपके आ जाए बता लोगे, है नहीं? सही था, हाँ खड़ा हो, बढ़िया खड़ा हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x2 नहीं x1 हाँ कोष्टक में x2 माइनस y2 y2 माइनस y3 हाँ प्लस x2 हाँ y3 हाँ माइनस y1 हाँ फिर हाँ 3 के बाद 1 आएगा ना, हाँ x3 और उसके बाद कोष्टक में माइनस y2। नहीं बढ़िया, चलो ठीक है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो ये सूत्र आपको याद रहे या ना रहे, सूत्र को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं हम ऐसा बताएंगे आपको नियम कि आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो गया, कोई पूछ लिया तो बहुत बढ़िया होगा। कोई आपको सम्मान देना चाहे सम्मान कहाँ मिल, सबसे ज्यादा बुरा कहाँ लगता है? कुल कहूँ पूछे कुछ पूछे सब ठीक लगता है। अपना चाहे कि मम्मी पापा बांटे या मौसी मौसा आयल बांटे, घर वाले आयल बांटे, रिश्तेदार आयल बांटे। अब कोई कह दे कौन क्लास में हो? एमए है, ई बताओ, तब ई जी करता है उड़ावे लाडी अरे आए रिश्तेदार बन के खाओ पियो ऐश करो जाओ, अब वहां पे इज्जत के लिए कौन जरूरत है? नहीं तो सबसे ज्यादा दिक्कत वही होती है। इसलिए सूत्रवा आप लोग याद करके रखिएगा, नहीं सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम बता रहे हैं, देखो कितना बढ़िया आप लोग लगाना सीख जाओगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे, मुड़िया ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलोगे, साइकिल लेके चलोगे नहीं, कहा मुड़िया पूरा देख रही, तरह देख रही है। और क्या नाम है, अर्पिता नहीं, क्या नाम है उसका जी, अर्पिता, अर्पिता नाथ का ऊपर देख रही है। अपना टिकट बुक करा लेना, टिकट बुक करा लेना, साथ में तुम भी चले जाना। देखो समझो, देखो दीक्षा नहीं आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी लिखा है, देखो सबको आ जाएगा, तुरंत आएगा, ये सोचाई है। अच्छा वो क्या नाम हो, तुम लोग रोजा हो ना, हाँ ये ना तो कुलिंग का हंसी गायब बा, समझ रहे हो ना। देखिए देखिए देखो क्या करे, सबको रहना चाहिए, रोजा रहना चाहिए, व्रत रहना चाहिए, अगर व्रत कुछ भी पड़ता है। देखिए जब आप क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन व्रत रहते हैं, हफ्ते में रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। आपका शरीर क्या होता है, न्यू हो जाता है। जब आप क्या करते हो, एक दिन व्रत रहते हैं, उस दिन खाली पानी पियो, अपना कोनो व्रत और आते हैं ना, तो पता चला व्रत है, 5 किलो आलू चाव लिए, और पता चला और कुछ बनवा खा लिए, और कुछ बनवा खा लिए नहीं, उस दिन जिस दिन आप व्रता रहते हैं वो रोज से ज्यादा कुछ खा लेते हैं नहीं। तो उस दिन आपको खाली पानी पे रहना चाहिए, या तो नारियल का पानी पियो, देखो बहुत फायदेमंद है, नारियल का पानी पियो, या तो फिर पानी खाली सादा पियो नींबू पानी डाल के, या फिर क्या करो वो जूस नहीं, मौसमी का जूस पियो नहीं, गन्ने का जूस पियो। उस दिन खाली लिक्विड लेना चाहिए आपको, आपकी बॉडी क्या होती है, रिन्यू हो जाती है, रिन्यूअल हो जाता है। जैसे सर्विसिंग होता नहीं है, गाड़ी चलाते चलाते ले आते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तो एक हफ्ते में अगर आप रहते हो, व्रत रहते हो, तो आपका क्या होता है, सर्विसिंग हो जाता है नहीं, बॉडी का सर्विसिंग हो जाता है। रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, कोई नहीं रह पाओ 15 दिन पे रहना चाहिए नहीं 15 दिन पे रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। कुछ रहो, किसी दिन भी रहिए नहीं, अतवार रहो, सोम रहो, मंगल रहो, चाहे जो दिन रहो नहीं, रात में सवेरे आते हैं व्रत। देखो अब क्या करेंगे, मान लो यहाँ लिखा है 3 लिखा है 2 लिखा, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, समझिए, देखिए सबको आ जाएगा। यहाँ 4 3 लिखा है, यहाँ पे 6 4 लिखा है नहीं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको, तो सूत्र नहीं याद है तो कहां से चाहिए आज। अरे हंस रही है तो जैसे जबरदस्ती ऐसा फाड़ रही है मुँह। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब सूत्र नहीं याद है तो भी आप लगा सकते हो, a/2 नहीं, कहीं से चालू करिएगा, यहां चालू कर रहे हैं, इसका पहला लो, इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटा दो, 4 - 2, इसका पहला लो प्लस 6, इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटा दो, 2 - 3, इसका पहला लो 3, और 3 - 4। बात नहीं समझ में आया। अब सूत्र याद रहे ना याद रहे, आपको सही हो जाएगा। अब मान लो यही जो नहीं यही चालू करो, यहां चालू करोगे तो इसको जब पहले लोगे तो इसका दूसरा मत छूना, इसके दूसरे में से इसका दूसरा, इसका पहला, इसके दूसरे में से इसका दूसरा, इसका पहला, इसके दूसरे में से इसका दूसरा, नहीं आ जाएगा ना। तो देखो जो हल करके हम बता रहे हैं उसके बाद आप लगा लोगे, 4 × 2 प्लस 6 × -1 प्लस 3 × -1 बराबर a/2, 4 × 8 -6 -3 हो जाएगा 1/2, 8 में से 9 गया -1, 8 देखो 8 है 9 हो जाएगा ना, 8 में 9 जाएगा -1/2 बराबर 1/2। यहां लिख देना क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता ना। नहीं समझ में आया, लगाओगे, चलो लगाओ, एक आप लगाइए। यहां पे 8 3 5 3 5 2 5 2 1 7, चलो लगाओ, इसको आप लगा दिखाइए, दूध लगाओ, एक ये हो जाएगा नहीं, भगवान को तुझे इधर न करे, वो क्या करिए, टाइम हो गया, जाना हमको, जाना है, झाड़ू बर्तन करना होगा। -2 3 सीरियल देखेगी। नागिन देख रही है,
चलो ये दोनों आप लगा के दिखाइए। सब लोग लगाओ, सबको आएगा। अब फास्ट लगाओ। देखो सबका अलग अलग उत्तर आया है, मिलाओ। देखो एक बार फिर समझो, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या करेंगे, कितना आसान है। देखो पहला वाला हो जाएगा नीचे वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखो कहीं से चालू करो, इसका पहला लो, इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटाना है। क्या लिखेंगे, 5 और 7 माइनस 3 प्लस उसका पहला 1, उसके दूसरे में से इसका दूसरा 3 माइनस 2, इसका पहला 8, इसके दूसरे में से उसका दूसरा 2 माइनस 7 बराबर 1/2। 7 में 3 गया 2, नहीं 4, 5 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2, 3 में से 2 गया 1 प्लस 8 गुणे -5 बराबर 1/2। 20 प्लस 1 माइनस 40 बराबर आई कितना बचेगा, 20। 20 में से 21 में से 19 बचेगा, तो -19/2 बराबर 19/2। यहाँ लिख देना क्षेत्र। माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है अपने आप। नहीं, क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक होता है। ये लिखना पड़ेगा आपको, क्षेत्रफल ऋण नहीं होता, धनात्मक होता है। समझ में आया? पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो उतारने से बढ़िया समझ लो, एक सवाल समझ लोगे काम बन जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर 1/2, इसका पहला -8 गुणे इसके दूसरे में से इसका दूसरा 3 माइनस 2 प्लस है -2 हो जाएगा, -2 होगा ना जी, तो 2 माइनस 7 प्लस ये तो कोई माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा ना, -3, 7 माइनस 3 बराबर 1/2। ये हो जाएगा -8 गुणे 1 -2 गुणे -5 -3 गुणे 4 1/2 -8 -10 प्लस 10 माइनस गुणे माइनस 4 3 12 बराबर 12 8 20 में से 10 घटा दो, -10/2 -5 बराबर 5 हो गया। तो अगला चैप्टर आप लगाइएगा, बहुत इजी है, लगा करिएगा, कल वो खत्म हो जाएगा ना।